ओम ह्रीं रक्त चामुंडायै कुरु कुरु सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए। महारानी कृच्छदा, इस प्रकार यज्ञ में व्यवधान उपस्थित करना आपको शोभा नहीं देता। महारानी, कृपया बताएं आपके इस प्रलाप का कारण क्या है? गुरुदेव, आपके प्रिय शिष्य दैत्यराज समाधि से उठते ही कैलाश पर आक्रमण करने चले गए हैं। आप तो जानते हैं, यदि हमें तो सभी कुछ ज्ञात है महारानी। अपने शिष्यों की पल पल की सूचना रखना एक गुरु के नाते हमारा कर्तव्य है। सब कुछ जानते हुए भी आपने स्वामी को कैलाश जाने दिया? हाँ महारानी, क्योंकि कैलाश पर आक्रमण का यही सबसे उचित समय है। महारानी, दैत्यराज समाधि में अपनी सभी शक्तियों को संयोजित कर चुके हैं। वे सारी शक्तियां जो उन्होंने त्रिलोक विजय के समय अर्जित की थी। इस समय महाराज का मनोबल, उनकी इच्छा शक्ति अपनी चरम सीमा पर है। महारानी, इस समय देवतागण उनका तेज सह नहीं पाएंगे। ब्रह्मदेव के वरदान से जहाँ स्वामी को अमरत्व प्राप्त हुआ था, वहीं परमपिता ने यह भी तो कहा था कि स्वामी की मृत्यु शिवांश के द्वारा ही संभव होगी। और गुरुदेव, कुमार कार्तिकेय शिवांश के रूप में अवतरित हो चुके हैं। महारानी, महाराज परम पराक्रमी त्रिलोक विजेता है। उनके समक्ष जब स्वयं ब्रह्मदेव और विष्णुदेव भी निरुपाय हैं, तो 12 वर्ष का निरीह बालक क्या कर पाएगा? परंतु गुरुदेव, वो बालक अकेला नहीं है। तो महाराज भी अकेले नहीं है। महारानी, परम पराक्रमी काल नेमी महाराज के साथ हैं, जो हर युद्ध में महाराज के साथ रहे हैं और विजय श्री प्राप्त करके लौटे हैं। उनके अतिरिक्त आपके दोनों परमवीर पुत्र कमलाक्ष और तारकाक्ष भी सैन्य सहित महाराज के साथ हैं, जो वर्षों से यमलोक और इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमाए हैं। क्या आपको अपने पुत्रों की पितृभक्ति पर, उनके पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं रहा? नहीं गुरुदेव, हमें हमारे पुत्रों के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु विश्वास कभी परंतु पर आधारित नहीं होता। महारानी, विश्वास होता है, अन्यथा नहीं होता है। गुरुदेव, हमारा हमारे पुत्रों या स्वामी के प्रति अविश्वास कदापि नहीं है। तब क्या कारण है महारानी? हमारे परंतु का कारण है गजानन गणेश, जो साक्षात ओमकारेश्वर का स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। गणेश को महिमा मंडित करके आप हमारा अपमान कर रही हैं महारानी। नहीं गुरुदेव, ऐसी धृष्टता तो हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। हमारे कहने का अभिप्राय तो ये है कि जो गजानन गणेश आपके आश्रम में आकर आपको चेतावनी दे सकते हैं, वे स्वामी को कैलाश पर आक्रमण करता देख उन्हें। नहीं महारानी, कदापि नहीं। गजानन गणेश आपके स्वामी को प्राणदंड नहीं दे सकते हैं। देखिए महारानी, यह संपूर्ण सृष्टि कुछ नियमों पर आधारित है। यदि उन नियमों का उल्लंघन होता है तो महाप्रलय आ जाएगी। परंतु विघ्नेश्वर तो सर्वशक्तिमान है। निश्चय ही गणेश सर्वशक्तिमान है, परंतु महारानी, गणेश हो, ब्रह्मा विष्णु या स्वयं महादेव हो, सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि चाहते हुए भी गजानन गणेश आपके स्वामी को प्राणदंड नहीं दे पाएंगे। इसे ही ध्यान में रखते हुए हमने दैत्यराज को कैलाश विजय के लिए भेजा है। निश्चय ये तो प्रसन्नता की सूचना है गुरुदेव, परंतु इसके पश्चात भी हमारा हृदय अनजाने भय से भयभीत है। भय का कोई कारण नहीं है महारानी। यही उचित समय है जब असुर वीरों के प्रचंड भुजदंड शत्रु मर्दन के लिए विह्वल है। समय दूर नहीं है जब विजय श्री महाराज के चरण चूम रही होगी। इस समय दैत्यों का कल्याण अवश्यंभावी है।